नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव और मैं हूं संजय कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बिहार में जैसे कि जो जदयू की बैठक हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में, तो इसका अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था, बल्कि ये पक्का ही था कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो इस्तीफ़ा देंगे। तो ये क्लियर हो गया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये भी क्लियर हो गया कि इसके बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी के। तो ये तो एक एपिसोड है और यहाँ से हम सोच सकते हैं कि बिहार में ये जो चल रही है स्थिति बिहार की राजनीति को लेके, ये शुरुआत भर है। असल में अभी कई धमाके आगे होने और बाकी हैं। नीतीश कुमार का अगर हम इतिहास देखें या जो उनके बारे में लालू यादव या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव, ये लोग जो बोलते रहे हैं, वो अपने आप में गंभीर भी है और उसका कुछ रिकॉर्ड भी है। जो परिपाटी देखने में आई है अब तक, उसको लेके ही नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। आप ले लीजिए सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद आप आ जाइए शरद यादव, उसके बाद CRP सिंह, और अब तो ऐसे कई नाम हैं, तमाम नाम हैं। आप जब नीतीश कुमार की बिल्कुल शुरुआती दौर की राजनीति में देखेंगे, उसमें झांकेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसे बहुत से नेता, ये तो बड़े बड़े नाम हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, शरद यादव हो गए, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार राजनीति में चमके उभरे। लेकिन उनका भी हश्र क्या हुआ राजनीति में, मतलब उनका एक तरह से कहिए कि पॉलिटिकल मर्डर उनका कर दिया गया, उनको किनारे लगा दिया गया, और इस तरह से राजनीतिक करियर जो है नीतीश कुमार का वो चलता रहा। ललन सिंह भी ये सोच रहे होंगे, या उससे पहले CRP सिंह भी सोच रहे होंगे कि जो हाल उनसे पहले के नेताओं का हुआ है, जो नीतीश कुमार के साथ हैं, उनका नहीं होगा। लेकिन वो धीरे धीरे समय आने पर गलत साबित होते चले गए। तो एक तो ये कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि अब नीतीश कुमार, क्या सवाल ये है कि क्या NDA में वापस जाएंगे। अगर वो वापस NDA में जाते हैं तो NDA तो यही चाहेगी कि पहले वो जो है उनका CM बने बिहार में। तो अगर उनका CM बनता है बिहार में और नीतीश कुमार को अगर CM की कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो CM तो खैर NDA का होगा, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार की अपनी स्थिति क्या होगी बिहार की राजनीति में। क्योंकि एक उनको जो एक ये आशा थी कि इंडिया अलायंस में उनको एज PM जो है वो प्रपोज किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल ने, इन्होंने मिलके वो प्रपोज कर दिया खड़गे को। तो खड़गे को प्रपोज करने के बाद वो संभावनाएं जो है वो धूमिल हो गई। तो इसके बाद में ये सारा घटनाक्रम आपके सामने है। बिहार में जो माथापच्ची चल रही है, जो उठापटक चल रही है बिहार की राजनीति में, ये अब सबके सामने है। उनको गवर्नर बनाया जा सकता है, या कुछ और संभावनाएं हो सकती हैं बिहार की राजनीति में। मतलब अभी ये है कि ये शुरुआती दौर है और अभी बहुत कुछ होना अभी बाकी है आगे बिहार के। लेकिन एक बात सोचने वाली है और बहुत इस पर मंथन करना ज़रूरी है कि बिहार की राजनीति में जैसी बैठक अब हुई दिल्ली में, देखिए जब जब भी नीतीश कुमार की कुर्सी पर, राजनीति पर
जब लगता है उनको कि उनकी पकड़ ढीली होती है तो वो इधर दाएं बाएं यहाँ वहाँ जो है वो गोटियां सेट करने के लिए, राजनीतिक गोटियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेट करने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं या दिल्ली आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार की समस्याओं को लेकर क्या कभी इतनी माथापच्ची, इतना मंथन, इतनी टेंशन कभी ली गई है? बिहार के लोग, आप बाहर जाते होंगे, सब जगह घूमते होंगे, दूसरे स्टेट्स में भी जाते होंगे, तो देखते होंगे कि भाई मैं 5 साल पहले यहाँ आया था तो हालात क्या थे और कब कितना इम्प्रूवमेंट है। रोड हो या कॉलेज हो या पार्क हो या इंडस्ट्री हो या जैसे भी हो या रोजगार हो, तो वो प्रोग्रेस देखते होंगे। लेकिन जब वो आप वापस अपने स्टेट में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, तो देखते हैं कि बिहार जस का तस है। बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव ना है और ना उम्मीद की जाती है। बिहार के लोगों में, बिहार के यूथ में ब्रेन की कमी तो है नहीं। वो चाहे कोई भी फील्ड हो, आपका आईएएस हो या आपका शासन में हो या प्रशासन में हो, इंडस्ट्री में हो, सेना में हो, जहाँ भी हो, बिहार के यूथ ने या बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना लोहा मनवाया है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार में दिमाग की कमी है। ऐसा भी नहीं है कि बिहार संसाधनों की वजह से पीछे है। संसाधनों की भी कमी नहीं है बिहार में। लेकिन बिहार को लेकर जब पॉलिसी ही नहीं है, बिहार को लेकर के जब कोई ड्राफ्ट ही नहीं है, कोई खांचा नहीं है, तो फिर विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो? अगर जितने राजनेता हैं, इनका जो फोकस रहता है, वो आप देखिए कि ज़्यादातर फोकस रहता है कि वो किसी तरह से जोड़ तोड़ करके अपनी कुर्सी बचाएं, संभालें, उसको जकड़ के रखें, सत्ता उनके हाथ में रहे। किस लिए रहे सत्ता हाथ में? राजपाट करने के लिए। राज होगा तो ठाट बाट होंगे। तो इनको अपने लिए तो इनके ठाट बाट की कमी नहीं है। कहाँ से चले थे नीतीश, ये सभी जानते हैं कि जब उन्होंने अपना समता पार्टी का जो ऑफिस खोला था, तो उसके लिए जो कुर्सी टेबल हैं उसका भी इंतज़ाम जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था और दिल्ली से किया था, दिल्ली से भिजवाई थी। और आप जो है आज की स्थिति आप देख सकते हैं। साथ में जिन लोगों ने नीतीश के लिए लाठियां खाई, जेल गए, वो कहाँ हैं आज? आप पाएंगे कि धीरे धीरे नीतीश ने सबको किनारे लगाया। इसलिए ही उनके बारे में बहुत लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये एक लंबी फेरहिस्त है। आप देखेंगे तो बहुत लोग पाएंगे ऐसे कि जो शुरुआती दौर में साथ थे, इनके साथ संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे उनको राजनीतिक तौर पे उनको एक साइड करते चले गए और उनका जो है आखिर में राजनीति से नामो निशान ही गायब हो गया। तो इनकी जो है राजनीति, लालू यादव की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, चाहे वो नेता हों जैसे भी हो, लेकिन ये तो बात है कि जो पुराने लोग हैं या उनके संघर्ष के दिनों में उनके जो साथ लोग लगे रहते हैं, वो आज भी उनसे बातचीत है। ये इस बात से मैं अलग कह रहा हूँ कि उन पर जो चार्जेस हैं या घपले घोटाले के जो हैं या वो सजा याफ्ता हैं, ये बात अलग है, अपनी जगह है और बिल्कुल ठीक है। राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में शुचिता जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसका जो है होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ी दुखद स्थिति है, ये बहुत दुख की बात है कि बिहार के लोग आज भी डेवलपमेंट को तरस रहे हैं। बिहार वहीं का वहीं है आज से, जहाँ 20 साल पहले था, 30 साल पहले था। बिहार के लोग जब बाहर काम करने जाते हैं तो उन्हें कितनी स्ट्रगल का, कितने व्यंग का और अपने आत्मसम्मान के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसकी खबरें हर रोज़
बार बार कहीं ना कहीं से सामने आती रहती हैं। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है बिहार के राजनेताओं के लिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और बहुत सम्मान के साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता को भी इनके मंसूबों को अब समझ जाना चाहिए। बिहार में जो जात पात की जो राजनीति होती है, ये उसी का परिणाम है कि बिहार आज इस गर्त में है। लोगों को सोचना चाहिए कि अब बहुत हुआ, अब जो है हमें जात पात से उठकर ऊपर उठ कर के वोट करना है। जात पात की राजनीति राज्य के विकास को धरातल में ले जाती है। आप सोचते हैं ये फला जो है नेता है मेरी जात का है, तो मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, वोट करना चाहिए। तो इस तरह जातियों में बटे हुए जो लोग हैं और इसी चीज़ का ये राजनेता फ़ायदा उठाते हैं। आपको जातियों में बांट के, बिहार के लोगों को जातियों में बांट करके वोट बटोरते हैं। क्या वो कभी जिस जाति का नेता चुनते हैं, आप इतिहास उठा के देखिए, क्या कभी उसका कोई भला होता है? कुछ ऐसा रिकॉर्ड पे है कि हाँ इस जाति का नेता या हमने अपनी जाति का नेता चुना, लेकिन उसने हमारे लिए ये किया या इस जाति के लिए ये किया? नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, कितना भला कर दिया उन्होंने कुर्मी जाति का? तो ये अपने आप में एक बड़ा सोचने वाला सवाल है। यह स्थिति दूसरे नेताओं की है। खैर, अब बिहार में क्योंकि राजनीति बदलने की जो है संकेत मिल रहे हैं कि राजनीति में कुछ बदलाव आएगा, तो हम साथ में ये भी उम्मीद करके चलते हैं कि बिहार की स्थिति में भी अब बदलाव आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।